अस्सलाम वालेकुम। पाक टीवी 24 के साथ मैं हूं शाहिद अकनवाज। इस वक्त मैरियट होटल में वुकला की एक कसीर तादाद पहुंच चुकी है। इमरान खान साहब से इजहार यकजहती के लिए आए हैं। रजीम चेंज जो ऑपरेशन हुआ है, मुबैना तौर पर जो इसको नाम दिया गया रजीम चेंज ऑपरेशन का, उस हवाले से एक सेमिनार इनेकाद किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान यहाँ के मेहमान ख़ुसूसी हैं। हमारे साथ एडवोकेट जवाद साहब मौजूद हैं। हमजा शहबाज को आज जो इलेक्शन हुआ था उसको कलअदम करार दे दिया गया। पंजाब का मुस्तकबिल क्या देखती हैं? क्या दोबारा हमजा साहब वापस आ सकते हैं? क्या पॉसिबिलिटी है? देखें, ये तो अब काउंटिंग के ऊपर है। बेसिकली 5 सीटें भी इनको मिल चुकी हैं जो आज या कल में नोटिफाई हो जानी चाहिए प्रोसेस को अडॉप्ट करते हुए। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो हमारा इलेक्शन कमीशन है या और बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो अभी तक भी हमारी जो बेसिकली कुछ पार्टीज़ हैं उनके ज़ेर असर हैं, उनके ज़ेर साया हैं, वो अपना काम करने के बजाय उनको बेसिकली ओबे कर रहे हैं। कल बाकायदा तौर पर जो है एक पटिशन फाइल कर दी गई थी इलेक्शन कमीशन में, जिनमें बाकायदा तौर पर रिक्वेस्ट कर दी गई थी कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट करते हुए 3 फीमेल्स को और 2 जो बेसिकली हमारे हैं मिनॉरिटी को, उनको आप बाकायदा तौर पर नोटिफाई करें। कल से लेकर आज तक बेसिकली आज देख लें 26-28 घंटे हो गए हैं, उस पर ऊपर किसी किस्म की कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। और आगे भी देखें उनका जो एटीट्यूड है वो डिसअपॉइंटिंग एटीट्यूड है। वो काम करने के लिए तैयार है जो उनकी ड्यूटी में शामिल नहीं है, और जो उनकी ड्यूटी में शामिल है वो करने के लिए तैयार नहीं है। अगर इमरान खान साहब तहरीक का ऐलान करते हैं, सड़कों पर आते हैं, लॉन्ग मार्च करते हैं, तहरीक चलाते हैं, तो वुकला कितना पार्टिसिपेट करेंगे? देखिए जी, पहले भी इन्होंने जब कॉल्स दी थी उस वक्त भी बहुत बड़ी तादाद में लॉयर्स ने पार्टिसिपेट किया था। आने वाले वक्त में भी लॉयर्स इसको पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। और बेसिकली देखेंगे, आप देख लें कि इसकी छोटी सी एग्जांपल क्या है। आप देख लें ये जो टाइम आया है 60 डेज़ हैं या 70 डेज़ हैं, 80 डेज़ में जो लोग ये जो आए हैं इन्होंने आपको क्या डिलीवर किया है। अगर उन्होंने डिलीवर किया होता, उन्होंने आपको सेटिस्फाइड किया होता इकनॉमिकली, बेसिकली सोशली, और बहुत सारी ऐसी इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर इनको काम करना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ये नहीं कर सके हैं। और अभी देखें कि ये जो बेसिकली तहरीकें होती हैं ये बेसिकली किसी चीज़ का मौजब होती हैं। आप देख लें कि इन्होंने इस रजीम ने जो अभी आई है, इन्होंने सिर्फ कंसंट्रेशन क्या रखी है, इनके केसेस ख़त्म होने चाहिए, ठीक है जी, नैब में अमेंडमेंट होनी चाहिए, सागडार साहब को वापस आना चाहिए, अच्छा फिर नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए। बेसिकली आप कहीं भी ये ना सोचें कि वो ये पाकिस्तान की या इस सारे सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए आए हैं। वो अपने, आप देखें नैब में आप देख लें 1100 अरब रुपए की चोरी हो जाएगी इस सारी के इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद। ऑलमोस्ट हो गया। अब इसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए हैं, वहाँ भी हम इनको डिफेंड करेंगे। हर प्लेसेस पे हम इनको बेसिकली डिफेंड करना पड़ रहा है हमें। तो बेसिकली ये मेरा ख्याल है कि इसमें बेहतरी आनी चाहिए। और जहाँ तक आपने स्ट्राइक की बात की, धरने की बात की, मेरा ख्याल है ना सिर्फ वुकला कम्युनिटी, यहाँ पे आप देख लेंगे और भी आपका सोशल मीडिया यहाँ मौजूद है, हमारी सिविल सोसाइटी यहाँ मौजूद है, लेडीज़ मौजूद हैं, हर तबका यहाँ पे मौजूद है और अपना ऐसा पार्टिसिपेट कर रहा है। और जब भी कॉल हुई है, आप ये देख लें, जहाँ भी कॉल हुई है हर लोगों ने अपनी जगह जाके स्ट्राइक्स की हैं। जी, पहले सेमिनार का क्या मकसद है और किस तरह से वुकला की तहरीक को देखते हैं आप? बेसिकली देखें ना, वुकला की तहरीक तो पहले भी चलती है, इफ्तिखार चौधरी साहब का दौर था, उसमें भी हमने बड़ा सक्सेसफुली चीज़ों को आगे लेके गए हैं। और रजीम चेंज से मुराद ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो कन्वेंशनली पाकिस्तान में चल रही थी, पॉलिटिक्स के हवाले से, अदब के हवाले से, लॉ के हवाले से, उसमें जहाँ कहीं भी चेंजिंग आ रही है और वो बेसिकली हम चाह रहे हैं कि पॉजिटिव चेंज आए और उसके मुताबिक जो है चीज़ों को आगे लेके जाना चाहिए। कन्वेंशनली जितनी भी चीज़ें हैं उनको हमें अब बेसिकली खैराबाद कहना चाहिए। वुकला इत्तेहाद की अगर बात की जाए, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वुकला डिवाइडेड है, खासतौर पे अगर इस्लामाबाद बाहर की बात की जाए। क्या लगता है वुकला में यूनिटी क्यों नहीं है इतनी? नहीं, बेसिकली देखें वुकला में है यूनिटी, और वुकला जो है इमरान खान को बड़ा पसंद भी करते हैं। आप देख लें पूरे पाकिस्तान में इस्लामाबाद बार में ये बाकायदा तौर पर आज से 2 हफ्ते पहले भी फंक्शन हुआ है जिसको हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट साहब ने हेड किया है, शेब शाहीन साहब ने हेड किया है। और यहाँ पर भी बेसिकली आप देख लें कि यहाँ पर भी हमारी जो एग्जीक्यूटिव ऑफ द हाई कोर्ट इस्लामाबाद है वो मौजूद है। हमारे बहुत सारे ऐसे लॉयर्स हैं जो मुख्तलिफ बेसिकली तहसील से और डिवीज़न से आए हुए हैं, और वहाँ बहुत सारे ऐसे लॉयर्स हैं जो वहाँ पर अपनी बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई जनरल सेक्रेटरी है, कोई बेसिकली वहाँ पे प्रेसिडेंट है। तो असल में पता है क्या होता है कि सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे नहीं होते, लेकिन बेसिकली मेजॉरिटी लोग जो हैं वो खान साहब के साथ हैं। अली अहमद कुर्द साहब की एक स्पीच बड़ी फेमस थी लास्ट टाइम जब वज़ीर इमरान खान ने यहीं पे खिताब करते हुए एक सवाल छोड़ा था कि जब
चोर चोरी कर रहे हो, क्या चौकीदार न्यूट्रल रह सकते हैं? क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए बेसिकली ये बहुत सारी बेसिकली उनकी से पीछे रही और उसमें एग्रेशन भी रहा और सारी चीज़ें हुई। बेसिकली न्यूट्रल का वर्ड इस्तेमाल कर करके हमने उस न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब करके रख दिया है। आज उसकी मीनिंग हर बंदा अपनी ले रहा है, पॉलिटिशियन उसको अपनी मर्जी से ले रहा है हमारी बेसिकली, और जितने भी अदारे हैं वो इसको अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करने के उसमें हैं। लेकिन एक बात है कि जो भी अदारा है उसकी अपनी एक मीट्स एंड बाउंड्स हैं, उसके अंदर उसको रहना चाहिए और उसके मुताबिक उसको काम करना चाहिए। ये एडवोकेट जावेद साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, मेरिट में इस वक्त वकला की एक कसीर तादाद पहुंच चुकी है। हर दौर में वकला का एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये हर फोरम पे वकला किस तरह से फाइट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर चुके हैं, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आपके सामने है। वकला की एक बड़ी तादाद इमरान खान के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। अभी तक इतनी ही। अपना मेज़बान को शाहिद नवाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल के निशान पर भी क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।